स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इंडियन नेवी इनसेट, जिसे हम इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट 2023 जो कि वैकेंसी आप सबके लिए निकाली गई 900 से ज़्यादा पोस्ट पे यहाँ पे, जिसका फॉर्म 18 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन भरा जाना है। इस फॉर्म को आप स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भर सकते हैं, उसी के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा एंड आप लोग भी बिना किसी गलती के स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग इंपॉर्टेंट डेट एंड ये बाकी चीज़ें देख लीजिएगा। जैसे अगर इंपॉर्टेंट डेट पे यहाँ पे हम क्लिक करें तो आप देखेंगे 18 दिसंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 31 दिसंबर को रात के 11:59 तक आपका लास्ट डेट यहाँ पे रहेगा। डिटेल आप जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं एंड जो एग्जामिनेशन गाइडलाइन है उसको भी यहाँ पे दिया गया है। साथ में जो PWD एग्जामिनेशन है, जो सर्टिफिकेट्स हैं, उन सबका फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया गया, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस फॉर्मेट में अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो उसे आप लोग अपलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह के अपडेट और इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। यहाँ अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो आप पोस्ट देखेंगे चार्जमैन की, चार्जमैन फैक्ट्री, सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन, सीनियर ड्राफ्टमैन कार्टोग्राफिक, सीनियर ड्राफ्टमैन आर्मामेंट एंड इसके अलावा ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। और जो ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी वो तीनों कमांड से अलग अलग निकाली गई। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप तीनों कमांड को चॉइस में ले सकते हैं। आप अगर ट्रेड्समैन मेट के अलावा भी ऊपर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप मल्टीपल फॉर्म भी भर सकते हैं अलग अलग पेमेंट करके एंड एग्जामिनेशन सेंटर में भी आप 3 चॉइस चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप 1, 2, 3 इस तरह से अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिसमें वेस्टर्न कमांड में ज़्यादा वैकेंसी, ईस्टर्न में सबसे कम है। तो आइए देखते हैं टोटल स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप करना है, एज लिमिट का क्राइटेरिया एंड बाकी सब आप लोग नोटिफिकेशन में एक बार देख लीजिएगा। इस पर डिटेल वीडियो हमने पहले ही आप सबके लिए बना दिया है। नीचे आप आएंगे तो ITI के जो 64 ट्रेड एलिजिबल है उनकी पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी। इन ट्रेड में से किसी एक से भी अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। ये पूरी यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट है ITI की ट्रेड की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 64 ट्रेड हैं टोटल जो एलिजिबल हैं ये फॉर्म ट्रेड्समैन मेट का फिल करने के लिए। तो फॉर्म स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे न्यू यूजर क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना होगा आपको। अब यहाँ आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी देना होगा। तो सबसे पहले ईमेल आईडी इंटर कर लेते हैं। ईमेल आईडी इंटर कर लेने के बाद आप जो है यहाँ पे इसको हटा के एक बार अच्छे से आपको चेक कर लेना आपका ईमेल आईडी में कोई मिस्टेक ना हो यहाँ पे, ठीक है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। देन आपको अपना एक यूज़र नेम यहाँ पे बना लेना जो कि आपको अवेलेबल मिल जाए और फिर ये टेक्स्ट एंटर करके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने यूज़र नेम बना लिया, ये जो कैप्चा कोड है इसको हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। अब यहाँ हम रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप रजिस्टर करेंगे यहाँ आएगा यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, वी हैव सेंट अ वेरिफिकेशन लिंक टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, क्लिक ऑन द लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी। अब मेल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह का मेल आपको आया, हेलो नीरज केटी, जो आपने वहाँ बनाया होगा अपना ईमेल, ये आपका ईमेल है। और नीचे आपको लिंक एक आया है जिस पे आपको क्लिक करना है वेरीफाई करने के लिए। क्या है यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आ गया योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, काइंडली वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर आपको कैसे वेरीफाई करना है, तो ये कोड एंटर करना है और जनरेट OTP पे यहाँ जो वेरिफिकेशन भी है थोड़ा सा क्रिटिकल सारे सिंबल्स यूज़ किए गए तो उनको अच्छे से देख के आपको करना है। अब हम जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे इंटर करके। अब देखिए यहाँ मोबाइल पे एक OTP आ चुका है, पहले वो 6 डिजिट का OTP इंटर करना है, फिर आपको यहाँ पे एक पासवर्ड इंटर करना होगा। देखिए पासवर्ड जो बनाना है ध्यान दीजिए, इसमें आपका एटलीस्ट एक नंबर, ठीक है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में, कोई स्पेशल कैरेक्टर एंड साथ में न्यूमेरिक, ठीक है, अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक वैल्यू कुछ ना कुछ आपकी होनी चाहिए, वैसा आप लोग बनाइएगा। और फिर से कैप्चा कोड एंटर करके आपको सबमिट कर देना है यहाँ पे। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ देखिए आपका रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ अपनी जो आपने ईमेल आईडी इंटर की उस ईमेल आईडी को और जो आपने पासवर्ड अभी लास्ट में बनाया उसके थ्रू आप यहाँ पे फिर कैप्चा कोड इंटर करके लॉगिन कर लेंगे। जब भी आप ईमेल आईडी इंटर करिए, अगर आपका कई बार ऑटो फिल होता है ईमेल आईडी कीबोर्ड से, तो यहाँ .com के बाद ना एक स्पेस आ जाता है, उसे हटा दीजिए, अदरवाइज ये इनवैलिड ईमेल आईडी आएगी। अब यहाँ कैप्चा कोड इंटर कर लेते हैं और लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा कैंडिडेट हैव टू ऑप्शन टू अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट। आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है उस केस में सेपरेट फीस आपको उसके लिए पे करना होगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ़ अ कैंडिडेट इज अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन इट डज नॉट मीन दैट द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। मतलब आप अगर एग्जाम दे रहे हैं इसका मतलब नहीं आप सेलेक्ट हो जाएंगे, बाद में आपका सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, ठीक है। अब अवेलेबल पोस्ट यहाँ देखिए, जो ग्रुप बी नॉन गेस्टेड उसमें चार्जमैन फैक्ट्री, सीनियर ड्राफ्टमैन,
इस तरह से आप देख सकते हैं और सब पे क्लिक करके आप इनकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं कि आप उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम ग्रुप सी ट्रेड्समैन मेट को अप्लाई करने वाले हैं, जो ITI कैंडिडेट्स के लिए 10th प्लस ITI अगर आपने किया है, यहाँ आप ऐसे क्लिक करेंगे देखिए आ जाएगा 10th आपने पास किया और साथ में आपने ITI किया हो जो 64 ट्रेड की लिस्ट दी गई है उससे, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे चार्जमैन में देखिए आपने 10th किया हो, 2 साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास हो ड्राफ्टमैन में, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे देखिए इतनी सारी डिटेल्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल डिटेल, फ़ोटो कैप्चर करना होगा आपको, कम्युनिकेशन डिटेल होगा, एसेंशियल एजुकेशन होगा, एसेंशियल एक्सपीरियंस होगा, नेक्स्ट आपका एग्जाम सिटी एंड प्रीव्यू एंड सबमिट, इतनी चीज़ें आपको यहाँ फुलफिल करनी। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आई हियर बाई वेरीफाई दैट आई मीट द अबव मेंशन्ड क्वालिफिकेशन एंड सेव पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ गया, अब पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है। पहला यहाँ आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आधार नंबर और आधार नंबर को फिर से यहाँ अगेन कंफर्म करना है। नेक्स्ट आता है आपका, आप क्या लगाते हैं नाम से पहले, श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी आपका नाम हो। अब आपको यहाँ अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है, मिडिल नेम कुछ है तो वो इंटर करना है। अगर यहाँ आपका फर्स्ट नेम को यहाँ फिर आप क्या करेंगे अगेन कंफर्म कर देंगे। ठीक है, मिडिल नेम कुछ है तो वो आपको एंटर करना है, यहाँ पे नहीं है तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट मिडिल नेम के बाद आपका आएगा लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम आप लोग इंटर कर लेंगे, जो भी आपका लास्ट नेम होगा उसे आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका जेंडर क्या है, तो जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मेल या फीमेल। क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया वो आपको करना है। मैरिटल स्टेटस आपको अपना फिल करना है। फादर्स नेम आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। फादर्स नेम इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम इंटर करना है। मदर्स नेम कंप्लीट कर लेने के बाद नेक्स्ट आता है कन्फर्म फादर्स नेम, तो फादर्स नेम के नीचे ही जस्ट वो है एंड कन्फर्म मदर्स नेम, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे कर लेनी है। नेक्स्ट आता है आपको यहाँ अपनी कैटेगरी चूज़ करनी। कैटेगरी यहाँ हम रिजर्व चूज़ करने वाले, जिससे कि आगे कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देखिए यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज़ करने के बाद अपलोड करना होगा। कंफर्म करना आपको अपनी कैटेगरी एंड यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है 50 KB से लेकर 200 KB तक का अपलोड करना पड़ेगा। तो PDF फॉर्मेट में तो उसको अपलोड कर लेते हैं। आगे आप देखेंगे क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, यस या नो, एक्स सर्विसमैन, यस या नो, डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल, यस या नो, 3 इयर्स कंटिन्यूस सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, यस या नो कर सकते हैं। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, यस या नो कर सकते हैं। नॉर्मल एज लिमिट यहाँ 25 ईयर्स है। रिलैक्स एज लिमिट SC कैटेगरी में 5 साल की छूट मिलती है, तो आपकी 30 साल यहाँ पे हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपको उसका प्रूफ भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो आप उसकी जहाँ 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगला आता है आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर आपका 20 से 50 KB फ़ोटो होना चाहिए और 10 से 20 KB की आपकी सिग्नेचर यहाँ पे होनी चाहिए। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल फुलफिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल अपना देना है। एडिशनल डिटेल में आपको अपना नेशनैलिटी, रिलीजन आपको अपना चूज़ करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आपके फेस पे, माथे पे, कहीं पे भी कुछ है तो उसे आप लिख देंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई मार्क आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ नो मार्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। ये फिल कर लेने के बाद आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला है कमांड ऑफ पोस्टिंग, यहाँ पे आपको चूज़ करनी है। जैसे पहला वेस्टर्न में ज़्यादा पोस्ट हमने सेलेक्ट कर दिया, सेकंड हमने ईस्टर्न चूज़ कर दिया एंड थर्ड हमने सदर्न नवल कमांड चूज़ कर दिया। सेव पे अगेन आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे अब आपके पास अगला स्टेप आ जाएगा। यहाँ फेशियल इमेज आपको कैप्चर करनी है। आपका फेस इसमें क्लियरली विजिबल होना चाहिए, फ्रंट फेस प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल फेसेस इसमें ना हो, आपको अपना ही फेस ले आना है। इंश्योर दैट द इल्यूमिनेशन लाइट वगैरह प्रॉपर हो आपके कमरे में, इसे आप अंडरस्टूड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैमरा आपको ऑन करना होगा, ऑन ऑफ आप कर सकते हैं और 4 अलग अलग इमेजेस आपको यहाँ पे अपलोड करने, कैप्चर, फ़ोटो 1, फ़ोटो 2, फ़ोटो 3, इस तरह से आपको यहाँ पे करके फिर वैलिडेट एंड सेव करना है। अगर आपको गूगल क्रोम में प्रॉब्लम आ रही है ब्राउज़र में तो आप मोजिला फायरफॉक्स प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें कर सकते हैं, उसमें आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हमको भी फायरफॉक्स ब्राउज़र पे ही आना पड़ा, क्योंकि गूगल क्रोम जो है वो कैमरे को परमिशन देने के बाद भी वहाँ पे आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आप लोग भी फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र होता, आप लोग जो है इंस्टॉल अगर कर लेंगे प्ले स्टोर से तो आप उसी में सेम जब लॉगिन करेंगे ना, नीचे आप चेक करेंगे लॉगिन करने के बाद आएगा कंटिन्यू अप्लाइंग ट्रेड्समैन मेट के पास, उस पर आपको क्लिक करना, आप डायरेक्टली इसी स्टेप पे आ जाएंगे। तो इसमें जैसे आप आते हैं देखिए यहाँ कैमरा जब आपका ऑन रहेगा, ऑन पे अगर आप क्लिक करेंगे कैमरा
तो यहाँ देखिए परमिशन मांग रहा है, इसको आप ओके कर देंगे। अब कैमरा आपका यहाँ पे ऑन हो चुका है, ठीक है। एक एक करके हम फ़ोटो 4 कैप्चर कर लेते हैं। तो फ़ोटोज़ फाइनली यहाँ पे कैप्चर हो चुकी हैं। अब आपको वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करेंगे, देखिए इस ब्राउज़र में आसानी से आपका काम जो है हो जाएगा। जैसे आपकी चारों फ़ोटो जहाँ पे कैप्चर हो जाएं, अब आपको क्या करना है, आगे जो है अपलोड इमेजेस सेव, यहाँ ऊपर आपको लिखा आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका अगला स्टेप है कम्युनिकेशन डिटेल। इसमें आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। ध्यान दीजिएगा, एड्रेस अच्छे से फिल कीजिएगा। एड्रेस सेव करने के बाद आपको यहाँ पे इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देना है। डू यू हैव इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ऑब्वियसली आपको यस करना होगा एंड सेव पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ डिटेल मांगा जाएगा। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन पास 10th का आपको डिटेल देना है। 10th का डिटेल देने के बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड में आप वो बोर्ड चूज़ करेंगे जहाँ से आपने पढ़ाई की है। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको कैलेंडर से इंटर करना है, जब आपने पास किया हो वो डेट आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। वो डेट इंटर करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे अगला जो स्टेप आपका आएगा, जब आपका रिजल्ट आया उसको लिखेंगे। नेक्स्ट है आपको सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, परसेंटेज मार्क्स था या क्या था। अब एग्रीगेट मार्क्स आप जितना पाए हो वो आपको लिखना है 10th में। एंड अगला यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स कितना था 10th का, तो वो आपको लिखना है। बिहार वाले 500 करेंगे यहाँ पे। क्लास या ग्रेड आपका क्या रहा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। क्वालिफिकेशन का आपको यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करके ऐड कर देना है इसे। अब 10th का डिटेल आपका सेव हो चुका है, ठीक है। यहाँ नीचे देखिए 10th का आ चुका। अब आप यहाँ ITI वाली डिटेल अपनी फिल कर देंगे। ITI में आपको अपना एक्सट्रीम वो चूज़ करना होगा जो आपका हो, ठीक है। बोर्ड आपका NCVT या SCVT हो सकता है। डेट ऑफ पासिंग आपको देनी होगी जब आपका रिज़ल्ट यहाँ पे ITI का डिक्लेयर हुआ हो, वो डेट आपको यहाँ पे दे देनी होगी। सर्टिफिकेट नंबर, ITI का जो सर्टिफिकेट नंबर हो उसको आपको चूज़ कर देना है। एवेल्यूएशन में परसेंटेज मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए, ठीक है। फुल मार्क्स आपका कितने का था वो आप इंटर कर देंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लास आपकी फर्स्ट या सेकंड जो रही उसे आप यहाँ फिल कर देंगे और ITI का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर देंगे। अब आप यहाँ आगे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ आ जाएगा एसेंशियल एक्सपीरियंस। इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे एंड इसको स्किप कर सकते हैं आप। इसको स्किप करने के बाद एग्जामिनेशन सिटी की प्रायोरिटी आपको देनी। जैसे पहली सिटी आप जहाँ चाहें वो दे सकते हैं, जैसे हमने भुवनेश्वर दे दिया मान लीजिए, कुछ भी आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। हैदराबाद दे दिया एंड थर्ड हमने यहाँ पे जयपुर दे दिया। जो भी इस तरह से आप दे सकते हैं अपने नियरेस्ट 3 सिटी। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे आपकी सिटीज़ का इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। अब आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। जिनको पेमेंट करना उनको पे करके फिर ये ऑप्शन मिलेगा, तो आपको देख लेना है फॉर्म अच्छे तरीके से। सब कुछ अगर आपको लगता है सही है तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन को यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं इन सब पे आपका ऑलरेडी क्लिक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट। आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगेन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप फिर से, ठीक है। तो उसमें आप डबल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है। देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ आप क्लिक करके व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना फॉर्म देख सकते हैं। सारा काम आपको ये ब्राउज़र हेल्प करेगा, फायरफास्ट फास्ट एंड प्राइवेट ब्राउज़र। इसी से आप लोग करिएगा, क्योंकि जो आपका गूगल क्रोम है ना, उसमें आप कैमरे की परमिशन देने के बाद भी कैमरा एक्सेस नहीं कर पाएंगे फ़ोटो कैप्चर करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन आप वहाँ से कर सकते हैं, बट बाकी वाला जो काम है आपका कैप्चर करने वाला फ़ोटो, उसको यहाँ से करके फिर आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी अगर इशू आ रहा है आप लोग कमेंट करिएगा या टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।